हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको मैं आज भी याद करके सहम जाती हूँ। ये कहानी आज से लगभग 11-12 साल पहले की है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतजाम तो इंसान जैसे तैसे कर ही लेता है, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हों या रह चुके हों। रास्ते में आते जाते माँ से जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती कि क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, किराया कहाँ से देंगे ये समझ नहीं आ रहा। एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी जब माँ से हालचाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफ़ी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो और तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस साफ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कह के ही वो आंटी वहाँ से चली गई। माँ ने ये बात घर आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जरा सोचिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं और एकदम से ऐसा कोई आपको मिले जो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने भी यही किया था, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियाँ लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और मेरी माँ उस घर की सफाई करके आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर दिया। सब नए घर में पहुँच गए, बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 ही कमरे थे। कुछ दिन बीते। एक दिन एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए हैं। पापा ने कहा हाँ। फिर बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफ़ी सालों से बंद था? हाँ, हमें पता है। तो उसमें क्या हुआ? पापा ने कहा। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज़्यादा दिन तक बंद रहे मकानों में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें डराने आई हैं क्या? अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहाँ से चली गई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था। मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता कि इसको खोल के देखती हूँ। कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। हमने कहा ठीक है। कुछ दिन तो आराम से हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीबो गजीबो चीजें होने लगी। जैसे अचानक से कोई चीज गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी हमारा डॉग, जिसका नाम फ्लोटो था, वे रोज रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लग जाता, जिसकी वजह से हमें सभी की नींद खराब हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसी रात में उठ के मारता कि रोज रोज क्यों रोता है, तू हमारी नींद खराब करता है। अब तक तो सब इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। फिर एक रात की बात है, मैं और मेरी दादी ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरा बंद रहता है उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ, दोनों भाई, पापा फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सोए हुए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय मैं भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता नहीं चला कि आंख कब लग गई। जब मुझे गहरी नींद आई, मेरी आंखें रात के करीब 1:35 बजे किसी आवाज में कानों पे पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर वाइपर से बाथरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था और जोर जोर से
दीवार पर लग रहा था। उसकी दीवार में लगने से पट पट की तेज आवाजें आ रही थी और सामने खूंटी पर टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की ही तरह बार बार दीवार पर लग रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि उस समय हवा नाम मात्र के लिए भी नहीं चल रही थी। उन आवाजों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत ज्यादा बोझ की चीज रखी हो, और उस बोझ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। अभी शीशा और वाइपर की आवाजें बंद नहीं हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर किसी के पंजों से खुरचने की डरावनी आवाजें, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को कभी थोड़ी ही देर में उखाड़ लेगा। उन पंजों की आवाज को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर मैंने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाजों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंचा सुनती थी तो उनको समझने में थोड़ी देर लगी कि आखिर क्या हो रहा है, मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाजों के बारे में दादी को बताया, दादी ने कहा माँ पापा की आवाज़ लगाओ। जैसा दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर सभी कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मेरे बहुत आवाज़ लगाने के बाद भी मेरी आवाज़ सबने सुनी और सब नीचे की ओर दौड़ पड़े। इतने में बिजली आ चुकी थी और वो आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा क्या हुआ। मैंने गुस्से में कहा आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि आपकी एक औलाद नीचे भी सोई है। सब चुप रहे। मैंने फिर गुस्से में कहा मैंने कितनी आवाज़ें लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता क्या आपके लिए। फिर माँ ने भी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और पूछने लगी क्या हुआ। फिर मैंने सारा कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा सब कह सुनाया। माँ और पापा ने कहा तुमने कोई डरावना बुरा सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत डर गई हो। कह के सब ऊपर सोने चले गए। मैं भी अपने आप को ये समझा कर कि शायद बुरा सपना ही था सो गई। अभी मैं पूरी तरह से भी सोई नहीं थी कि फिर से वह दरवाजे की उखाड़ देने वाली दहशत से भरी हुई लोहे के पंजों की जैसी आवाज़ फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर सभी जाग रहे थे और सोए भी नहीं थे और उन आवाज़ों को अब की बार सभी सुन रहे थे। वो सब अब की बार मेरी आवाज़ लगाने से पहले ही नीचे आ गए और कहा हमने तो सोचा तुमने बुरा सपना देखा होगा, लेकिन इस घर में कुछ तो जरूर है। मुझसे कहा अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ। और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो यह थी मेरे साथ घटी घटना की सच्ची कहानी। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं, पहले मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन उस दिन के हादसे ने मुझे भूत प्रेतों जैसी चीज़ों को मानने पर मजबूर कर दिया और ये मान लिया कि इस चुनौती में अगर भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमेशा भगवान पर विश्वास रखो, तो ये चीज़ें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।